रावण अपनी शक्ति और अद्वितीय गुणों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी शक्ति के पीछे कई कारण थे जो उसकी जन्मकथा, तपस्या और अद्भुत ज्ञान से जुड़े हैं। यहाँ रावण की शक्ति के प्रमुख कारणों का वर्णन किया गया है। 1. पुत्रत्व और जन्मकथा। रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। उसका जन्म ब्राह्मण और राक्षसी के संगम से हुआ, जिससे उसमें ब्राह्मणों का ज्ञान और राक्षसों का साहस दोनों समाहित थे। यह अनूठा संगम उसे असाधारण बनाता था। 2. भगवान शिव की कृपा। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव ने उसे अद्वितीय शक्तियां और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। रावण को शिवतांडव स्तोत्र रचना के लिए भी जाना जाता है, जो उसकी शिव भक्ति का प्रमाण है। 3. तपस्या और वरदान। रावण ने ब्रह्मा जी और शिव जी से कठोर तपस्या के बाद कई वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि देवता, असुर, यक्ष और दानव उसे नहीं मार सकते। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया। 4. अद्वितीय विद्वता। रावण केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान भी था। वह वेद, पुराण और ज्योतिष का ज्ञाता था। उसे दशानन कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला, जो उसके अद्वितीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। 5. दिव्य अस्त्र और शस्त्र। रावण के पास कई दिव्य अस्त्र थे, जैसे पुष्पक विमान, जो उसने कुबेर से छीना था। उसकी सेना और उसके स्वयं के युद्ध कौशल ने उसे एक अजेय योद्धा बनाया। 6. बलशाली और साहसी स्वभाव। रावण ने अपनी शक्ति से देवताओं और गंधर्वों तक को परास्त किया था। उसने इंद्र को भी पराजित किया और कई लोगों पर अपना अधिकार जमाया। 7. भौतिक और दैवीय शक्तियों का संतुलन। रावण ने अपनी शक्ति को केवल युद्ध तक सीमित नहीं रखा। उसने लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में बसाया, जो उसकी वास्तुकला और संगठनात्मक क्षमता को दर्शाता है। 8. अपार बल और 10 सिर। उसके 10 सिर केवल प्रतीकात्मक नहीं थे, वे उसके विशाल ज्ञान, साहस और शक्ति का प्रतीक थे। कहा जाता है कि उसके 10 सिर में विभिन्न शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान समाहित था। निष्कर्ष। रावण की शक्ति उसकी तपस्या, विद्वता और शिव भक्ति से उत्पन्न हुई थी। हालांकि उसके अहंकार और अधर्म के कारण उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति ने उसे अंततः पतन की ओर धकेल दिया। रावण का चरित्र यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य के अद्भुत साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है विक्रम और बेताल की कथा। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए बहुत प्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता और साहस की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक तपस्वी राजा विक्रम के पास आया और उन्हें एक खास कार्य सौंपा। उसने राजा से कहा कि वे श्मशान में एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़ कर लाएं। राजा विक्रम ने साहसपूर्वक इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने श्मशान पहुंचकर बेताल को पकड़ा और उसे कंधे पर रखकर ले जाने लगे, बेताल ने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने कहानी सुनने के बाद उत्तर दिया, तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया, तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। बेताल की कहानी। हर बार बेताल राजा को एक नई कहानी सुनाता था। उदाहरण के लिए, एक बार उसने यह कहानी सुनाई। 3 राजकुमार और राजकुमारी। एक राज्य की सुंदर राजकुमारी के 3 राजकुमारों ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। सभी राजकुमार योग्य और सुंदर थे। एक दिन राजकुमारी मर गई।
तीनों राजकुमार उसके शव के पास बैठकर दुखी होने लगे। पहले राजकुमार ने तपस्या की और राजकुमारी को फिर से जीवित करने का मंत्र प्राप्त कर लिया। दूसरे राजकुमार ने एक ऐसा ताबीज प्राप्त किया जिससे राजकुमारी के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके। तीसरे राजकुमार ने अपने साहस से उस जगह को ढूंढा जहां से मंत्र काम करता था। अब सवाल यह है कि राजकुमारी से विवाह करने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, पहला राजकुमार जिसने मंत्र प्राप्त किया वह केवल साधन का काम करता है। दूसरा राजकुमार जो शरीर की रक्षा करता है वह सेवक के समान है। लेकिन तीसरा राजकुमार जिसने साहस और प्रयास से सफलता प्राप्त की वही सबसे योग्य है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसकर वापस पेड़ पर चला गया। ऐसी ही कई कहानियां। हर बार बेताल नई कहानी सुनाता और राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर देते। अंत में राजा विक्रम की धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर बेताल ने उन्हें वरदान दिया। महाभारत में कई शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली योद्धा का निर्धारण करना कठिन है क्योंकि यह परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। फिर भी यहाँ कुछ प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया गया है जिन्हें उनकी अद्वितीय शक्तियों और कौशल के लिए जाना जाता है। 1. भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में सबसे प्रभावशाली थे, हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया। वे अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने युद्ध को धर्म और न्याय के आधार पर जीतने में पांडवों की मदद की। उनकी दिव्य शक्ति और रणनीति ने महाभारत की कहानी को आकार दिया। 2. अर्जुन। अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है। उनके पास भगवान शिव द्वारा दिया गया पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्यास्त्र थे। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कई महान योद्धाओं को पराजित किया, जैसे भीष्म, कर्ण और जयद्रथ। 3. भीष्म पितामह। भीष्म को उनके अजेय योद्धा और अमरता के वरदान के लिए जाना जाता था। उनके पास युद्ध कौशल का अद्भुत ज्ञान था और वे कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के सेनापति बने। उनकी मृत्यु तब तक असंभव थी जब तक उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार नहीं किया। 4. कर्ण। कर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। सूर्यपुत्र कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिन्हें भगवान इंद्र ने छल से प्राप्त किया। उनकी गदा युद्ध और धनुर्विद्या में कुशलता असाधारण थी। 5. द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य महान गुरु और धनुर्विद्या के विशेषज्ञ थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। वे युद्ध में अजेय थे और उनकी रणनीतियों ने युद्ध को प्रभावित किया। 6. अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अमरता का वरदान प्राप्त था। वे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं, विशेषकर उनके अंतिम दिनों में जब उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। 7. घातक योद्धा अभिमन्यु। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान था। उन्होंने अपनी अल्पायु में भी युद्ध में अद्वितीय साहस और शक्ति दिखाई। निष्कर्ष। महाभारत में हर योद्धा की अपनी विशेषताएं थी। यदि केवल शारीरिक और युद्ध कौशल के आधार पर देखा जाए तो भीष्म, कर्ण और अर्जुन को सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। लेकिन यदि शक्ति के साथ साथ दिव्य कृपा और रणनीति को शामिल करें तो भगवान श्री कृष्ण ही सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तित्व थे। राम सेतु का निर्माण और कथा। राम सेतु भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। यह सेतु भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा लंका, वर्तमान में श्रीलंका, जाने के लिए बनाया गया था, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बना रखा था। राम सेतु का निर्माण जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका जाने का निर्णय लेते हैं
तो उन्हें समुद्र पार करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की। 3 दिनों तक उनकी तपस्या के बाद समुद्र देवता ने दर्शन दिए और बताया कि एक सेतु पुल बनाकर समुद्र को पार किया जा सकता है। सेतु का निर्माण कार्य नल और नील की भूमिका। राम की वानर सेना में 2 महान वास्तुकार वानर, नल और नील थे। यह मान्यता है कि उनके पास ऐसा वरदान था कि वे जो भी पत्थर पानी में डालते वह तैरने लगता। सेतु निर्माण प्रक्रिया। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर और पर्वतों को समुद्र में डालना शुरू किया। पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया, जिससे वे पानी में तैरने लगे। वानरों ने संगठित होकर इस पुल को बनाया। यह सेतु लगभग 100 योजन, करीब 120 किलोमीटर लंबा था। राम सेतु की महत्ता। राम सेतु न केवल एक भौतिक पुल था, बल्कि यह भगवान राम की भक्ति, धैर्य और संगठन की शक्ति का प्रतीक भी है। इस पुल के माध्यम से भगवान राम ने अपनी सेना को लंका तक पहुंचाया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। कर्ण महाभारत के सबसे अद्भुत और वीर योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनके पास अद्वितीय शक्तियां थीं जो उन्हें बाकी योद्धाओं से अलग बनाती थीं। कर्ण की शक्ति के पीछे कुछ खास कारण और रहस्य छिपे थे, जो इस प्रकार हैं। 1. सूर्य पुत्र होना। कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे और इसी वजह से उन्हें सूर्य के समान तेज और साहस प्राप्त था। सूर्य देव का वरदान होने के कारण कर्ण में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा थी। सूर्य की कृपा से उन्हें बहुत बल और धैर्य प्राप्त था, जो उनकी लड़ाई में उन्हें अद्वितीय बनाता था। 2. दिव्य कवच और कुंडल। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुए थे। ये कवच और कुंडल उन्हें अमृतत्व प्रदान करते थे और किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनका शरीर आहत नहीं हो सकता था। यह कवच और कुंडल उन्हें भगवान सूर्य की देन थे और इस वजह से उनका शरीर अभेद्य था। इंद्र ने छल से कर्ण से ये कवच कुंडल मांगे थे ताकि अर्जुन को युद्ध में लाभ हो सके, लेकिन कर्ण ने दानवीरता दिखाते हुए उन्हें दे दिए। 3. परशुराम से विद्या प्राप्ति। कर्ण ने परशुराम से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की थी। परशुराम, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं और महान योद्धा थे, उनसे सभी दिव्यास्त्र और शस्त्र विद्या प्राप्त करना किसी भी योद्धा के लिए बहुत बड़ी बात थी। कर्ण ने अपनी पहचान छुपाकर उनसे ये विद्या सीखी थी, जो उन्हें महाबली योद्धा बनने में सहायक रही। 4. अद्भुत संयम और सहनशीलता। कर्ण को जीवन में कई अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। अपनी संतान को छोड़ने से लेकर अपने ही भाइयों से युद्ध करने तक कर्ण ने हर स्थिति में अद्भुत धैर्य दिखाया। उनके अंदर संयम और सहनशीलता का स्तर इतना अधिक था कि वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति में लड़ाई कर सकते थे। 5. दानवीरता। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वे इतने बड़े दानी थे कि उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपने प्राण संकट में डालकर दूसरों की मदद की। इस दानवीरता के कारण उनकी आंतरिक शक्ति और प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। 6. कठोर साधना और तपस्या। कर्ण ने कठिन साधना और तपस्या की थी, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई। वे प्रतिदिन अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभ्यास करते थे, जिससे उनकी युद्ध कला और अधिक निखरती गई। कर्ण का तप और मेहनत ही उनकी अद्वितीय शक्तियों का आधार बना। कर्ण की शक्ति का रहस्य उनकी तपस्या, उनकी दानवीरता, उनके अद्भुत संयम, परशुराम का प्रशिक्षण और सूर्यदेव का आशीर्वाद था। उनके जीवन का हर एक पहलू संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है, जो उन्हें एक असाधारण योद्धा बनाता है